हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू 90 प्लस क्लासेस। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ग्रेजुएशन वालों की बुक से ही है, जो भी आपकी 10 ईयर होती है और जो क्लास 12th में सेकंड बुक है उनके लिए भी ये है। पहले भी हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं और एक और ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन उस वाले से डिफरेंट है एकदम। उसमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज बनानी थी, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें और एक्स्ट्रा करनी है हमें। देखो, स्क्रीन पे आ गया होगा आप सबके पास क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो और लिख लो। क्या क्या लिख लो कि कितनी एप्लीकेशन आई है, कितनी कंपनी ने इनवाइट करी थी, एप्लीकेशन का रेट, अलॉटमेंट का रेट, सब कुछ एक बार लिख लो क्या है। अब देखो, लिखने के बाद जिसने नहीं अभी लिखा है वो उस वीडियो पॉज करके लिख लो कि 2 लाख कंपनी ने इन्विटेशन बोला था कि हम 2 लाख शेयर खरीद बेचना चाहते हैं। 10 रुपये का एक शेयर और 20% प्रीमियम पे है। ठीक है, मतलब 2 रुपये प्रीमियम हो गया। लिख लेते हैं हम भी साइड में, 2 लाख शेयर 10 रुपये का एक प्लस 2 रुपये प्रीमियम के। ये हमारा अभी तक क्वेश्चन में है। आगे बोला है द मनी पेबल ऑन इशू ऑफ शेयर ही इज एज फॉलो। मतलब जो ये 12 रुपये आने हैं, कैसे आने हैं ये लिख लेते हैं। एप्लीकेशन पे आने हैं आपके 5 रुपये, अलॉटमेंट पे आने हैं 4 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो इसके अंदर 2 रुपये प्रीमियम के मिला के है। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे आपका आना है 2 रुपये और फाइनल कॉल पे 1 रुपये आना है। देखो 5 4 9 10 और 2 12 रुपये हो गए टोटल। आगे बोला है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 2,40,000। अब हमारे पास एक्स्ट्रा, हमने तो 2 लाख रुपए की 2 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन इनवाइट की थी, लेकिन आ गई 2,40,000 की। फिर वही 3 कैटेगरी बना रखी है, कैटेगरी 1, 2 और 3। 1 वालों में क्या है, उन्होंने 1 लाख शेयर अप्लाइड करे थे और उनको फुल पूरे के पूरे 1 लाख शेयर दे दिए हमने। सेकंड वाले में उन्होंने 80,000 शेयर अप्लाइड करे थे, लेकिन हमने उनको 60,000 शेयर दिए। थर्ड वाले में 60,000 शेयर अप्लाई करे थे और उनको हमने 40,000 दिया है। ये अभी तक हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। इसके बाद बोला हो कोई एप्लीकेंट्स हैं जो 1,000 शेयर वाले, मतलब उन्होंने 1,000 शेयर अप्लाइड करे थे और वो कैटेगरी 1 से बिलोंग करते हैं। याद है ना, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने कुछ ऐसा किया था। और एक और पर्सन है जिसने 1200 शेयर की एप्लीकेशन दी थी, जो कैटेगरी 2 में बिलोंग करता है। ये लाइन ढंग से पढ़ लेना, बच्चे गलत पढ़ लेते हैं इस लाइन को। और इन दोनों बंदों ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। जो ये दोनों पर्सन है, इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। आगे भी बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, अभी वो आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा। एक बार सबसे लास्ट लाइन पढ़ लो, क्या लिखा है, क्या बनाना है इसमें। प्रिपेयर कैश बुक एंड जर्नल। इसमें पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ जर्नल बनानी थी, लेकिन इसमें कैश बुक भी बनानी है। अब कैश बुक बनाने से थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाता है। आसान क्यों हो जाता है, जर्नल में जो है बैंक वाली एंट्रीज बनाते थे। सबसे पहले जैसे आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू ऐप शेयर एप्लीकेशन होती थी, वो एंट्री यहाँ पे नहीं बनेगी, क्योंकि बैंक के लिए ही बैंक की एंट्री की जगह ही कैश बुक बनती है। कैश बुक मैं यहाँ पे छोटी सी ऐसे ही रफली बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि वो कैसे बनती है। वीडियो में मैं अलग से आंसर का जो सोल्यूशन है कैश बुक लिख के दूंगा कि कैसे होती है। अब देखो, पहली एंट्री वही बैंक वाली एप्लीकेशन वाली बननी चाहिए थी कि हमारे पास कितना पैसा आएगा। तो हमारे पास 2,40,000 की एप्लीकेशन आई है और रेट कितना था एप्लीकेशन का, 5 रुपये। तो 2,40,000 इंटू 5, तो लगभग 12 लाख रुपए बनेगा यहाँ। तो 12 लाख रुपए की जर्नल एंट्री तो बनेगी नहीं। कैश बुक में आप लिख दोगे यहाँ पे टू शेयर एप्लीकेशन के नाम से और 12 लाख रुपए यहाँ पे आप लिख दोगे। सिंपल सा होता है कैश बुक करने से, बल्कि ईजी हो जाता है आपका क्वेश्चन। अब पहली एंट्री तो बननी नहीं, लेकिन जो दूसरी एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन वाली, वो वाली तो बनेगी। तो जिसे आती है वो बनाओ कि दूसरी एंट्री क्या बनती थी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री आपकी बनती थी। अगर मैं नॉर्मल एंट्री की बात करूं तो ये वाली सिंपल सी एंट्री बननी चाहिए थी। लेकिन अब जो एक्स्ट्रा पैसा आया है उसका क्या करते हैं, 2 ही चीजें करते थे बेसिकली। या तो अलॉटमेंट में एडजस्ट होता था या आपका रिफंड हो जाता था। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला था। पिछला जो हमने क्वेश्चन बोला था उसमें बोला था अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, फिर भी बच जाए तो रिफंड कर देना। ना भी बोला हो तो भी आपने पहले क्या करना है, अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट करना है। तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा तो यहाँ पे अलॉटमेंट का भी नाम आ जाएगा। हो सकता है रिफंड भी हो तो बैंक का नाम भी आ जाएगा यहाँ पे। अब देखते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास कितना पैसा आया है। देखो, जो फर्स्ट कैटेगरी वाले हैं जिन्होंने 1 लाख की एप्लीकेशन दी, इन्हें 1 लाख शेयर ही अलॉट हुए, तो इनकी तो कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं आ रखा। एक्स्ट्रा पैसा या इनका आया या इनका आया, तो दोनों का निकालना पड़ेगा। पहले निकालते हैं कैटेगरी 2 का।
कैटेगरी 2 वालों ने हमें 80,000 शेयर के 5 रुपए के हिसाब से पैसा दिया होगा, तो इन्होंने हमें लगा लो 4 लाख रुपए दिया है, ठीक है, 8 5 जा 40 के हिसाब से। लेकिन एक्चुअल में जो इनका बनता था वो बनता था 60,000 शेयर के हिसाब से, तो 60,000 इंटू 5 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए इनका बनता था, तो 1 लाख रुपया इनका हमारे पास एक्स्ट्रा आया हुआ था। फिर हमने इन्हें बोला कि भाई तुमने फ्यूचर में 60,000 के हिसाब से 4 के हिसाब से अलॉटमेंट का पैसा देना ही है, तो ये तुम्हारा 1 लाख रुपये पूरा का पूरा कहाँ एडजस्ट कर देंगे, अलॉटमेंट में, ठीक है। तो 1 लाख रुपये तो ये हो गया जो अलॉटमेंट में एडजस्ट होना है, 1 लाख तो मैं ये लिख देता हूँ। इसके बाद आते हैं इनकी कैटेगरी में। इन्होंने भी हमें पहले 60,000 इंटू 5 के हिसाब से दिए होंगे 3 लाख रुपये, लेकिन एक्चुअल में इनके कितने बनते थे, 40,000 इंटू 5, तो इनके भी 2 लाख रुपये बनते थे, तो इनका भी 1 लाख रुपया हमारे पास एक्स्ट्रा आ रखा है। तो ये भी कहाँ हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट में, क्योंकि जब हमने इनको भी अलॉटमेंट की बात बताई होगी तो इन्होंने भी कहा होगा एडजस्ट कर दो। अब देखो तो ये 1 लाख ही है प्लस 1 लाख ही है, तो टोटल 2 लाख रुपया अलॉटमेंट का एडजस्ट हो रहा है। रिफंड ना इनका हो रहा है, ना इनका हो रहा है, ना फर्स्ट कैटेगरी का हो रहा है, तो यहाँ पे टू बैंक में तो कुछ आएगा ही नहीं। वैसे भी इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे टू बैंक आना ही नहीं था, क्योंकि बैंक की जगह हमने कैश बुक बनाई है। मान लो आपको पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आता है और उसमें पैसा रिफंड हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे टू बैंक जो है, और यहाँ पे लिखोगे टू शेयर एप्लीकेशन के हिसाब से जितना पैसा रिफंड हो रहा होगा, क्योंकि जब भी पैसा कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, जब भी पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड में लिखते हैं। ये आप सबने अपनी क्लास 11th और 12th में सीखा हुआ है। अब देखो क्या है ये, शेयर कैपिटल पहले ही बताया, ईमानदार बंदा होता है, जितनी एप्लीकेशन कंपनी ने भेजी थी उसके हिसाब से ही पैसा लेगा। तो 2 लाख शेयर इंटू 5 रुपये एप्लीकेशन के, मतलब टोटल 10 लाख रुपए इसके पास आने चाहिए थे, और यहाँ पे आ जाएगा टोटल 12 लाख जितना हमें एप्लीकेशन में रिसीव्ड हुआ है। खत्म, ये हो गई आपकी पहली एंट्री। अब आगे अलॉटमेंट की बारी। अब अलॉटमेंट में तो बैंक वाली एंट्री पहले नहीं बनती, बाद में बनती है। पहले बनती है ड्यू होने की एंट्री, तो इसकी ड्यू होने की एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी था। टोटल कितने शेयर अलॉट हुए हैं, 2 लाख। 2 लाख को अगर प्रीमियम का पैसा है 2 रुपये से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 लाख इस पे, 4 लाख इसमें, क्योंकि अलॉटमेंट का एक्चुअल रेट तो 2 रुपये है, और 8 लाख रुपए आ जाएगा इसमें, कि टोटल हमें 8 लाख रुपया मिलना चाहिए था। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, 2 रुपये अलॉट उसके थे सिक्योरिटी प्रीमियम के, 2 लाख शेयर इंटू 2 इसके, टोटल 4 पे थे अलॉटमेंट के, 4 के अंदर प्रीमियम के 2 रुपये इंक्लूड थे, तो एक्चुअल में अलॉटमेंट के 2 रुपये ही थे बस। ये हो गया। अब जब बैंक वाली एंट्री आएगी तो हमेशा अलॉटमेंट में तो पंगा होता ही होता है। अब देखो जो वो पहली लाइन बोली हुई थी, जो एप्लीकेंट था वो 1000 वाला और जो 1200 वाला था, तो कैटेगरी 1 और 2 में था, जिन्होंने पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का, तो अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा उनका। याद है हमें नंबर ऑफ शेयर भी कैलकुलेट करते थे। देखो जो फर्स्ट वाला है, जो फर्स्ट कैटेगरी वाला बंदा है, जिसको 1000 शेयर जिसने अप्लाइड करे थे, उसको तो बेटा अप्लाइड 1000 है तो अलॉट भी 1000 हुए होंगे, क्योंकि वो फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है, और फर्स्ट कैटेगरी वालों ने जितने अप्लाई करे थे उतने उनको अलॉट कर दिए थे। लेकिन जो सेकंड कैटेगरी वाला था उसमें थी प्रॉब्लम। तो हम कैसे निकालते थे ये, जितने उसने अप्लाइड करे हैं उसको लिखते थे, नीचे हम अप्लाइड की मैंने तो डिवाइड भी किससे करते थे, अप्लाइड से, और मल्टीप्लाई कर देते थे। ओह गलत हो गया, 1 मिनट में दोबारा ऐसे सही कर देता हूँ। ऊपर 60,000, नीचे 80,000, और जो उसका अप्लाइड गिवन है वो अप्लाइड, जो चीज़ उसके अप्लाइड गिवन है तो नीचे अप्लाइड वाला आएगा और ऊपर आएगा जितना उस कैटेगरी को अलॉट हुआ है। जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये 900 शेयर्स आएंगे, कि उस पर्सन को हमने 900 शेयर अलॉट करे होंगे। अब ये तो हमने निकाल लिया कि उसको शेयर अलॉट कितने हुए। अब ये निकालेंगे कि इस पर्सन ने हमें पैसे कितने नहीं पे करे अलॉटमेंट में। एप्लीकेशन में इसने हमें 1200 इंटू 5 रुपये के हिसाब से 6000 रुपये दिए होंगे। ठीक है, क्या हो रहा है, आज बहुत जीरो एक्स्ट्रा लग रही है, लेकिन एक्चुअल में इसके 900 इंटू 5 ही बनते थे।
तो 4500 रुपये इसके बनते थे, मतलब 1500 रुपये इसके एक्स्ट्रा आ रखे थे। ठीक है, अब आओ, जब हमने इससे वो मांगा होगा, अलॉटमेंट मांगा होगा, हमने कहा होगा भाई 900 इंटू 4 3600 रुपये पे कर हमें। ठीक है, तो ये बोलेगा भाई साहब 1500 रुपये तो मैं पहले ही पे कर चुका हूँ, बाकी के 2100 रुपये नहीं है, जो करना है कर लो। ये हो गया हमारा वो अमाउंट जो इसने पे नहीं किया। ध्यान से समझ लेना, इसको निकाले बिना आपका क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, चाहे ग्रेजुएशन वाले हो, चाहे 12th वाले हो, चाहे सीए वाले हो, कोई भी हो। तो ये आ गया 2100 रुपये इस भाई साहब ने पे नहीं करे, और इस भाई साहब ने तो सीधा 1000 इंटू 4 4000 रुपये इसने पे नहीं करे, तो टोटल 6100 रुपया हमें पे नहीं हुआ। तो अब बैंक की एंट्री तो बननी नहीं है, लेकिन हमें यहाँ तो शो करना पड़ेगा ना कि शेयर अलॉटमेंट से कितना पैसा आया है। तो कैसे निकालोगे? देखो 8 लाख मिलना चाहिए था, 8 लाख में से 2 लाख तो हम ऑलरेडी ले चुके थे, तो वो भी हटा दो, तो 6 लाख रुपया बचा। अब 6 लाख में से 6100 रुपये इसको और इसको मिला के माइनस कर दोगे तो आएगा 593900, 5,93,900। इतना पैसा हमें मिला है अलॉटमेंट का। बस एंट्री हट गई, कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। अब आगे देखते हैं। अब क्या बोला है कि जब फर्स्ट कॉल की बारी आई, फर्स्ट कॉल की बारी आई, तो फर्स्ट कॉल में हमें कितना पैसा मिलना चाहिए था ये भी लिख लेते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर होगा तो इक्विटी लिख लेना, प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस होगा। तो देखो भाई 2 लाख शेयर थे और 2 रुपये का फर्स्ट कॉल का रेट था, तो 4 लाख रुपए मिलने चाहिए थे। इसमें कितने मिलने चाहिए थे? 4 लाख रुपए। अब दोबारा क्वेश्चन में आओ, आगे देखो क्या लिखा था, थर्ड लाइन से पढ़ो। होल्डर ऑफ 1200 शेयर, कोई पर्सन है जिसके पास 1200 शेयर है, मतलब उसको अलॉट हमें दे रखा है। शेयर फॉलिंग इन कैटेगरी थर्ड, जो कैटेगरी थर्ड में बिलोंग करता है, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। इन भाई साहब लोगों ने तो अलॉटमेंट का नहीं दिया था, तो इन्होंने भी फर्स्ट कॉल का नहीं दिया होगा। एक और आ गया जिसके पास 1200 शेयर थे, तो उसने भी पैसा नहीं दिया। अब ध्यान से समझो कैसे निकालोगे। 4 लाख मिलना चाहिए था। एक तो 1000 शेयर वाला पर्सन था, ये वाला जिसे 1000 शेयर हुए अलॉट हुए थे, उसने पैसा नहीं दिया। एक भाई साहब 900 वाले थे, ये वाले जो 900 शेयर निकाले। एक भाई साहब और आ गए 1200 शेयर वाले। ठीक है, मतलब टोटल 3100 शेयर पे हमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, और 3100 इंटू 2 कर दोगे तो 6200 रुपये नहीं मिले हमें फर्स्ट कॉल के। तो जब यहाँ पे इसकी बैंक की एंट्री करोगे तो शेयर फर्स्ट कॉल के नाम से, तो 4 लाख में से 6200 रुपये माइनस कर दोगे, आपका अमाउंट आ जाएगा, ये आ रहा है 3,93,800, 3,93,800। इतना पैसा हमें मिला है और इतना पैसा नहीं मिला। ये हो गया फर्स्ट कॉल का भी। फिर आगे क्वेश्चन में बोला था जब फर्स्ट कॉल के बाद भी पैसा नहीं मिला तो इनके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। देखो ध्यान से पढ़ो, जो लाइन लिखी हुई थी फोर्थ वाली, फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल एंड दीज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। सारे शेयर जितने भी थे वो फर्स्ट कॉल के बाद क्या कर लिए गए हैं, मैंने फॉरफिट कर लिए हैं। कौन से वाले फॉरफिट करें? ये वाले। ध्यान से दोबारा पढ़ लो एक बार लाइन को, क्योंकि लाइन क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ होगी ही होगी। लग गया पता कौन से, कहाँ किस लाइन से पता चल रहा है? ध्यान से समझना, क्योंकि 2 बार फॉरफीचर हो रहा है इस क्वेश्चन में। पहले आप पढ़ो जो सेकंड, जो नीचे पैराग्राफ दे रखा है उसके सेकंड लाइन की जो लास्ट के पॉइंट है, 3 वर्ड्स दे रखे हैं, दिस शेयर वर फॉरफिटेड ऑन फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल। जो ये पुराने वाले हमारे भाई साहब थे जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया था, 1000 और 900 शेयर वाले, अगर ये फर्स्ट कॉल भी नहीं देते, मतलब जब इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी तो पहले इनके शेयर फॉरफिट हुए, ना कि इनके। जल्दबाजी में गलत मत कर देना। अब शेयर फॉरफिट हो गए तो सिर्फ फॉरफिट की एंट्री बनेगी पहले। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये आ गया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्यों डेबिट हो रहा है अभी देखते हैं। 2 शेयर फॉरफीचर, 2 शेयर अलॉटमेंट और 2 शेयर फर्स्ट कॉल। जो चीज़ें नहीं मिली होती वो सब लिख देते हैं। अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं मिला है तो उसको भी डेबिट करना पड़ता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था। लास्ट वीडियो में ऐसा केस नहीं था,
इस केस में आया है ऐसा, तो याद रखना अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला है तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। अब ध्यान से सुनो, अमाउंट कितना आएगा, टोटल शेयर कितने हो गए 1900 शेयर। 1900 शेयर में सबसे पहले तो हम वो लिखते हैं, इसमें तो वो पैसा आएगा, या पहले इजी चीज लिख लो कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना पैसा आएगा। 1900 शेयर है, 2 रुपये प्रीमियम का रेट है, तो 3800 रुपये तो आ गए यहाँ पे, सिंपल तरीका, ठीक है। अलॉटमेंट में वो पैसा आएगा जो अलॉटमेंट का नहीं मिला, ये आपने पहले ही निकाल लिया था, 2100 ये और 4000 ये, तो 6100 रुपये इसके नहीं मिले। फर्स्ट कॉल का भी सिंपल तरीके से निकल आएगा, 1900 शेयर है, 2 रुपये रेट है, 1900 इंटू 2 करोगे 3800 रुपये यहाँ आ गया। शेयर कैपिटल का पहले ही बता रखा, ईमानदार बंदा होता है, इसमें वो पैसा आता है जो एक्चुअल में हमने लोगों से मांग लिया था, जितना पैसा हमने उससे मांग लिया था। तो हमने उससे क्या क्या मांगा था, ध्यान से सुनना, गड़बड़ करोगे इसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो हम अमाउंट लेते हैं उसमें प्रीमियम का अमाउंट नहीं आता। तो हमने इससे क्या क्या मांग लिया था, 5 रुपये एप्लीकेशन के मांग लिए थे, 2 रुपये अलॉटमेंट के मांग लिए थे। 4 रुपये मत कर देना एग्जाम में, क्योंकि अलॉटमेंट के तो 2 रुपये ही थे, 2 रुपये तो प्रीमियम के थे, वो प्रीमियम वाला पैसा नहीं लेना। और फर्स्ट कॉल पे के भी 2 रुपये हमने इनसे मांग लिए थे, तो 5 और 2 7 और 9 रुपये, टोटल 9 रुपये हम इनसे मांग चुके थे। तो 1900 इंटू 9 करोगे तो 17100 रुपये यहाँ आ जाएगा। अब इन दोनों का टोटल कर लो, डेबिट वाले का ये दोनों माइनस कर दो, तो शेयर फॉरफिट वाला अमाउंट आपका आ जाएगा, ये आएगा 11000। इसको कैलकुलेट करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए इसे ऐसे निकाल लेना, या कभी कभी ये इजीली निकल जाता है, ये मुश्किल से निकल जाता है। जो चीज़ आपको अवेलेबल हो, क्वेश्चन में जल्दी निकल सके, उससे कर लेना, कैलकुलेट करने मत बैठना, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास। और ग्रेजुएशन वाले तो फटाफट कैलकुलेटर का यूज़ भी कर सकते हैं। अब देखो आगे क्या बोला है, अब हमने फाइनल कॉल मांगी होगी, तो देखो जी फाइनल कॉल की एंट्री बना देते हैं, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब फाइनल कॉल में भी बच्चे गलती करते हैं, सोचो फाइनल कॉल में कितना पैसा आना चाहिए था, एक बार मेरे को अपने आप कैलकुलेट करके बताओ, फिर मैं बताता हूं कि इतना आएगा और आपका कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी बताओ। करा कैलकुलेट, देखो ध्यान से सुन लो, अगर कर लिया है नहीं किया तो अपना भी कैलकुलेट कर लो, वीडियो रोक लो। टोटल बेटा 2 लाख शेयर थे, 2 लाख शेयर में से 1900 शेयर तो पहले ही हमने क्या कर लिए थे, फॉरफिट कर लिए थे, ठीक है, क्योंकि इनका पैसा, इनके तो शेयर ही कैंसिल हो गए, जब्त हो चुके हैं, तो ये वाला पैसा तो अब हमें मिलेगा ही नहीं। तो 2 लाख में से 1900 शेयर हटा दो तो आता है 198100, इतने शेयर पे हमें पैसा मिलना था। और फाइनल कॉल का रेट क्या था, 1 रुपया, तो मतलब 198100 ही आपको पैसा मिलना चाहिए था, ये हो गया। अब बैंक की एंट्री करते हैं दोबारा, क्योंकि फाइनल कॉल की बैंक की एंट्री भी रह गई है। अब फाइनल कॉल की जब बैंक की एंट्री करोगे तो कितना अमाउंट आएगा, ध्यान से सोचो। फाइनल कॉल इनका पैसा तो वैसे ही नहीं मिलना था, ये तो हम पहले ही हटा चुके हैं यहाँ से, लेकिन जो ये 1200 वाले पैसे थे जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, इनको तो फाइनल कॉल अभी देनी थी, इनसे तो हमने मांगी थी, तो इनका 1200 रुपये हटा देंगे, इसमें से उतना पैसा आएगा किसमें, फाइनल कॉल में, टू शेयर फाइनल कॉल में डेबिट साइड में। और ये कैलकुलेट करके आ रहा 196900, इतना पैसा आपका आना चाहिए था फाइनल कॉल में। अब जब फाइनल कॉल भी नहीं मिली, कुछ बंदों ने, ये 1200 वाले ने फाइनल कॉल भी नहीं दी, तो इसके शेयर भी हमने फॉरफिट कर लिए थे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पढ़ लो एक बार। और मैं ये थोड़ा सा हटा देता हूँ, ताकि ऊपर की एंट्री हटा रहा हूँ ताकि हम फॉरफिट की एंट्री बना सकें। कैसे बनेगी आपकी फॉरफिट की एंट्रीज, इक्विटी शेयर मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रीमियम मत कर देना, क्योंकि इन्होंने तो प्रीमियम दे दिया था, ये अलॉटमेंट का पैसा दे चुके थे, तो नीचे आ जाएगा टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी, टू शेयर फाइनल कॉल, ये हो गया आपका जर्नल एंट्री। अब अमाउंट की बात करते हैं, कितने शेयर थे, 1200, और इनसे हमने पूरे के पूरे 10 रुपये मांग लिए थे, तो पूरे के पूरे 10 के हिसाब से ये हो गया 12000। फर्स्ट कॉल का इसने कितना पैसा नहीं दिया था वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 1200 इंटू 2 कर दोगे 3800 रुपये आ रहा होगा, 2400 रुपये आ रहा होगा। फाइनल कॉल पे तो नॉर्मल 1200 ही आएगा, इसमें से इसे माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा कि कितना पैसा हमने इसका फॉरफिट कर लिया था, कितना पैसा हमने इसका जब्त कर लिया था।
फिर इसके आगे वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, जो री इशू हुए हैं शेयर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है? आउट ऑफ दिस शेयर, मतलब जब फर्स्ट कॉल वगैरह हो गई, सब कुछ हो गया, सेकेंड लास्ट लाइन में, एंड दिस शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल, उसके बाद लिखा है 1000 शेयर। कितने शेयर? 1000 शेयर ऑफ कैटेगरी 1, जो कैटेगरी 1 वाले थे ना, ये वाले जो थे, इनको री इशू कर दिया गया है। 300 शेयर और री इशू कर दिए गए हैं जो कैटेगरी 2 वाले थे, जो मतलब इस बंदे के थे 1200 वाले के। तो 900 में से 300 शेयर ये भी री इशू कर दिए गए हैं। और कितने में री इशू करें? 8 रुपये फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि आपने 8 देने हैं, हम ये मानेंगे आपने पूरे के पूरे 10 दे दिए, इसका मतलब 2 रुपये क्या है? डिस्काउंट है। अब ध्यान से समझो, पहले इसकी भी बैंक की एंट्री बनती, तो बैंक की एंट्री के लिए तो यहाँ लिखेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट, जितना अमाउंट आएगा देखो 1300 इंटू 8 कर लो, कैलकुलेट करके आएगा 10,400। ये अमाउंट आएगा आपका, जो उसमें जाएगा बैंक वाली में। अब जो बैंक वाला सिर्फ अमाउंट हटा है, लेकिन जो बाकी चीजें हैं, जो शेयर फॉरफिट टू शेयर कैपिटल है, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बैंक वाली में यहाँ पे आता है, वैसे ये एंट्री बनती है आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर या शेयर कैपिटल। बैंक का कॉलम हट चुका है, ठीक है। और फॉरफिट में वो अमाउंट आता है जितना हमने उसे डिस्काउंट दिया है। तो 1300 इंटू 2 रुपये का डिस्काउंट था, तो कितना हो गया? 2600। यहाँ 2600 रुपये इसमें आ जाएंगे। हो गई बहुत सिंपल सी ये एंट्री। अब लास्ट पंगा इस क्वेश्चन का रह गया कि जो लास्ट एंट्री बनती थी कैपिटल रिजर्व वाली, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी करा था, वो तो बहुत इजी सा केस था। लेकिन इसमें पंगा है, मैंने बोला भी था जब सारे शेयर री इशू नहीं होते। देखो इसका तो 1000 में से पूरे के पूरे 1000 री इशू हो गए, अच्छी बात है। इसके 900 शेयर फॉरफिट हुए थे, लेकिन री इशू सिर्फ कितने हुए? 300। तो इन वालों में पंगा होता है, क्वेश्चन फंसता है। पहले तो एंट्री बना लेते हैं, ये हटा देता हूं मैं, सिंपल एंट्री बनती है कैपिटल रिजर्व शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये सिंपल सी एंट्री बनेगी। लेकिन हमें इसका अमाउंट कैलकुलेट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है कि इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा। तो ध्यान से समझना कैसे अमाउंट कैलकुलेट होगा। तो देखो, अब देखो ये कैसे निकलेगा अमाउंट जितना कैपिटल रिजर्व में जाना है। पहले बात करते हैं इस 1000 वाले बंदे की। इसने हमें 1000 इंटू 5 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा दिया था। सारा का सारा पैसा हमने इसका जब्त कर लिया, तो 5000 रुपये तो ये हो गया जो इसका हमारे पास आया है। उसमें से वो चीज़ बेटा माइनस कर देते हैं जितना हमने इसको डिस्काउंट दिया हो। ये सीधा लिख देता हूँ मैं, 5000 इसके हमने जब्त करे, और डिस्काउंट कितना दिया हमने इससे? 1000 इंटू 2, क्योंकि 10 का शेयर 8 पे दिया था, तो 2000 रुपये का हमने इसको डिस्काउंट दे दिया, 3000 रुपये का हमें फ़ायदा हो गया। एक तो ये अमाउंट जाएगा इसमें, ये तो हो गया सिंपल था निकालने का। लेकिन जो ये वाले पर्सन थे जिनके 900 शेयर फॉरफिट हुए थे, 300 री इशू हुए, इनका देखो कैसे निकलेगा। और हर बार यही फॉर्मूला लगाना, जितना अमाउंट फॉरफिट हुआ है, इनके हमने 6000 रुपये फॉरफिट किए थे। 6000 कैसे आए? इन्होंने हमें 1200 इंटू 5 के हिसाब से 6000 रुपये दिए थे। अब ये 6000 तो पूरे 900 शेयर के फॉरफिट हुए, जितने टोटल शेयर फॉरफिट हुए वो नीचे डिवाइड में आएगा, जितना टोटल अमाउंट फॉरफिट किया वो आएगा ऊपर, इनटू जितने शेयर री इशू हो रहे हैं। री इशू कितने हो रहे हैं? 300 शेयर, मल्टीप्लाई कर दो 300 से, तो ये आता है निकल के 2000। अब इसमें से भी माइनस करो जितना इनको डिस्काउंट दिया है। कितना डिस्काउंट दिया है? 300 इंटू 2, तो 600 रुपये इनको भी डिस्काउंट दिया, तो 1400 रुपये हो गए इनके। तो 3000 प्लस 1400, 4400 रुपये जाएंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर। ये हो गया अब आपका क्वेश्चन पूरा फिनिश। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक बार 2 बार इसे देखो, 3 बार देखो, फिर खुद करो, साथ में नोट्स रख के देखो। अभी भी कह रहा हूँ नोट्स नहीं है तो मेरे को डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा हैंड रिटन। इसमें सारे स्टेप्स, सारी एंट्रीज, ये कैसे कैलकुलेट होगा, नंबर ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट होंगे, सब कुछ लिखा हुआ है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।